नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों जैसे मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि मैम अंतिम वार कब स्टार्ट करेंगे, तो खैर अंतिम वार आज से शुरू हो रहा है। तो अंतिम वार 10th के पार 2.0 मैंने लास्ट ईयर भी पूरा ये लिया था एंड उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उनके एग्जाम्स को क्रैक करने में एंड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस उस अंतिम वार में से आए थे। तो सेम अंतिम वार हम आज शुरू करने जा रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं साइंस में। इस बार ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से टफ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सुनने में ऐसा आया है कि ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा वो लोग टफनेस करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कैश मार्क्स होते हैं ना, तो उससे रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट ईयर तो मैंने क्या किया था कि सारे इकट्ठे हमने सेक्शन लिया था, बट इस बार मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से हैं और इसमें चेंज करके आपको कुछ भी आ सकता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट ये मैंने कुछ सीरीज़ बनाई है एमसीक्यूज़ की। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे उनको आंसर करना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है दैट Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि Fe जो है, ठीक है, Al जो है वो Fe की जगह पे आ गया और Fe जो है वो Al की जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट element X gets converted into the red and brown color affected with moisture। ठीक है, तो मॉइस्चर एयर के साथ जब अफेक्ट होता है ना, तो एक एलिमेंट है जो रेड ब्राउन कलर में हो जाता है और एक नया कंपाउंड Y फॉर्म करता है। तो एलिमेंट कौन सा है और वो कंपाउंड कौन सा होगा वो बताना है। सीधी बात है, रेड ब्राउन कलर एक ही होता है, दैट इज आयरन। रस्टिंग में वही आता है ना, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, Fe। ठीक है, नेक्स्ट When कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से निकलता है तो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल्स आर केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस इट बिकम्स ब्लैक। ठीक है, तो क्या होता है जब सिल्वर आर्टिकल्स रखते हैं ना, तो पता है ना वो ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाते हैं, लड़की को ज़्यादा पता होगा। ठीक है, हमारे जो ऑक्सीडाइज होते हैं गर्मियों में, नवरात्रि में हम खरीदते हैं, तो फिर एक साल के अंदर तो ब्लैक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं H2S जो एटमॉस्फेयर में होता है, और जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है उसका केमिकल का नाम है Ag2S, मतलब कि सिल्वर सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, PbSO4। नेक्स्ट, chemically rusting is what? Rusting is hydrated ferric oxide। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब ये है दैट Fe2O3.XH2O। ओके, तो Fe2O3 जो है वो फेरिक ऑक्साइड आता है और हाइड्रेटेड बिकॉज एक्स वाटर के कुछ मॉलिक्यूल साथ में इसके जुड़े हुए होते हैं। ओके ओके, कॉमन सॉल्ट इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के लिए भी आता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कॉमन सॉल्ट उसका रॉ मटेरियल नहीं है। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मैं शुरू से अपने बच्चों को बताती आ रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तब होता है जब हमारे कंपाउंड्स में कार्बोनेट हो। कार्बोनेट का मतलब है कि CO3। तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको कार्बोनेट दिखा वो तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ओके, इंक्रीजिंग एसिडिटी बढ़ती जा रही है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ओके, तो वाटर जो है वो कम एसिड है, न्यूट्रल होता है ना, और एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज ऑक्जेलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन सा नहीं है, सिट्रिक। सिट्रिक एसिड जो है ना वो है ऑर्गेनिक एसिड है, फ्रूट्स में अवेलेबल होता है ना, तो वो मिनरल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, एक्वा रिजिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स विच एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट्स। क्योंकि नेटिव मतलब कि जो उनका बेस जो रियल में होता है वो कौन से होते हैं, तो वो होगा गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर हम लोग को उनके नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं, इनट। ठीक है, आप इनट बोल सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रोंज अलॉय होता है कॉपर और टिन का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। सीधी सी बात है, गोल्ड। ठीक है, वो कोरोड नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड, ब्रोमाइन।
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, ठीक है, जब भी जिंक का हम रिफाइनिंग करेंगे तो जिंक जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड की तरफ। जिंक तो छोड़ दो, कोई भी मेटल होगा ना, कोई भी मेटल जब आप उसको रिफाइन करोगे ना, किसी मेटल की बात हो, यहाँ पे जिंक की जगह कॉपर दिया हो, ठीक है, सिल्वर दिया हो, तो ध्यान देना एनी मेटल वो हमेशा डिपॉजिट होगा कैथोड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ लेयर ऑफ, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन मेथड जो होता है वो क्या होता है ना, आयरन को हम लोग कोट करते हैं जिंक के साथ ताकि उसकी रस्टिंग प्रिवेंट कर पाएँ। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू द वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है। मेटल को हम कन्वर्ट करते हैं वायर के अंदर, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। डैश इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिंक, क्योंकि बाकी तो सबके सब नॉन मेटल्स हैं, जिंक इज अ मेटल। विच मेटल रिएक्ट्स ओनली विद अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वो कौन है, आयरन, ओके। बाकी पोटेशियम और सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये दोनों जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ, ठीक है, और ये हो जाता है स्टीम के साथ। नेक्स्ट, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, ठीक है। ब्यूटेनॉन, ओन आया तो मतलब कीटोन। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़ डैश, सिंगल बॉन्ड ही होता है अमोनिया में, ठीक है, ऐसे रहेगा ना अमोनिया, NH, ठीक है, तो H3 के साथ सिंगल बॉन्ड्स, ओके। इथेन इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथेन में द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़ डैश बॉन्ड्स, देखो C2H6, ठीक है, तो कितने बॉन्ड आ गए, 7 हो गए, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज A, ओके, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट, व्हेन इथेनॉइक एसिड ट्रीटेड विथ NaHCO3 डैश गैसेज इवॉल्व, मैंने आपको अभी बताया जब भी CO3 हो तो CO2 गैस इवॉल्व होगा ही होगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्केन्स, ठीक है, कैसे पता चलेगा मैम, देखो C3H8, तो C3H8, अब क्या हो गया यहाँ पर, सिर्फ इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हो गया CnH2n पर रख देते हैं, ये कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। अब 6 हो जा रहा है, कितना यहाँ पे 8 है, मतलब 2 और ऐड है ना, 2 और ऐड मतलब कि CnH2n+2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अल्कीन होता है ना। चलिए नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन एन एल्डिहाइड। हाउ मैनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल मतलब ईथ मतलब कि 2 कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, कार्बन में बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रोपिक मतलब कि बना कार्बन से होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। राइट द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। नेम द सब्सटेंस हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH, अल्कोहल। The xylem in the plants are responsible for transportation of water. All reptiles have 3 chambered heart except crocodile, ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, राइट आर्ट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। द नंबर ऑफ चैम्बर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं ना, ठीक है, राइट वेंट्रिकल ऑरिकल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल। बाइल जूस स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ध्यान देना बाइल जूस जो है वो बनता लीवर में है पर स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है, गलती लीवर मत करके आना गलती से। विच सेल बंडल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनाने में किसका काम होता है, गोल्गी बॉडी का काम होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्लांट्स आर रबर, क्लोव ऑयल और गम, ये तीनों के तीनों जो हैं वो लिक्विड वेस्ट होते हैं प्लांट्स के लिए। द मेजर गैसियस
excretory products of plant is oxygen. ठीक है. An adult human on an average produces 1 to 2 लीटर of urine per day. ठीक है, इतना यूरिन हो जाता है. एक्चुअली 1 से लेकर 1.8 होता है, बट इन्होंने 1 to 2 दिया है तो 1.12 के हिसाब से. ठीक है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. विच वन इंडिकेट द हाइपर टेंशन और हाई बीपी. 140 से 190 वाला जो होता है ना, वो हाई बीपी होता है. 120 to 80 नॉर्मल रहता है. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर दैट इज मैनोमीटर. द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. जो भी ब्लड टिश्यू छोड़ता है ना, टिश्यू से बाहर निकला तो उसके अंदर CO2 ऐड हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. साइटोकिनिन. ठीक है. बाकी तो सारे ह्यूमन बींग्स के हैं. द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, बैलेंसिंग द बॉडी, हार्ट रेगुलेटिंग, सबके लिए. द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ साइनेप्स. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी इन मेल इज टेस्टोस्टेरोन. द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है. इनहिबिट मतलब कि रोकता है उसको. स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडुला. मेडुला से शुरू होता है. ओके. पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम. कैसे बैठना है, कैसे चलना है. ठीक है. द पार्ट इन विच द गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट, वो टंग होता है जो आपको टेस्ट बताता है. ओके. विच इज द करेक्ट डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. देखो ये यूं बता रहा है. रुको मैं पेन चेंज कर लूँ. ठीक है. ऐसे बता रहा है. अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है. ओके. हमेशा डेंड्राइट से मैसेज पास होता है, नर्व एंडिंग से नहीं होता है, तो ये तो कैंसिल. अब ये 2 डेंड्राइट एक साथ नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखें तो डेंड्राइट से न्यूरॉन, और डेंड्राइट से एक्सन, एक्सन से नर्व एंडिंग से दूसरा डेंड्राइट, फिर ये. तो सी ऑप्शन सही है. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, junction between 2 neurons is called synapse. Dwarfism results due to less excretion of growth hormone. ठीक है. जब ग्रोथ हार्मोन कम होता है ना तो हाइट कम रह जाती है, तो उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं. Which of the following is not an involuntary action? chewing. ठीक है. तो हम चाहते हैं तो होता है ना. ओके. मतलब ये वॉलेंट्री हो गया. इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला हिंड ब्रेन में ना. हिंड ब्रेन का जो मेडुला होता है वो नीचे की तरफ. द शेप ऑफ द गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स. द मूवमेंट कॉल्ड ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट. ठीक है. लाइट की तरफ झुकना, तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म. विच बॉडी ऑर्गन इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस. ठीक है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Which ovarian hormone regulates menstrual cycle in the woman? Okay, menstrual cycle, estrogen. The deficiency of which hormone causes diabetes? Insulin. Which is the largest and the most complex part of the human brain? Cerebrum. Which among the following disease is not sexually transmitted? Okay, ये है hepatitis. बाकी सब तो sexually transmitted है. The correct sequence of the organs in the male reproductive system is testis. testis से आता है vas deferens, मतलब कि ये sperm duct, और फिर आता है urethra. यही सही है. Next, vegetative propagation refers to formation of new plant from stem हो गया, leaves हो गया, या roots हो गए. ठीक है. The human ovum has dash number of chromosomes 23. मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है, ठीक है, तो द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो टेक्स प्लेस थ्रू स्टेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव? कॉन्डम, कॉपर टी, ओरल पिल्स, सारे के सारे. वाई डज एन ओव्यूल डेवलप इन टू आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओके, व्हाट डज एन ओव्यूल? ओवरी बन जाता है फ्रूट में और ओव्यूल बन जाता है सीड्स में. Which of the following is a sexually transmitted disease? AIDS, gonorrhea, syphilis, सारे के सारे.
व्हाट इज द एज ऑफ पुबर्टी इन मेल्स, ठीक है, वो होती है 12 से 14 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल, सर्जिकल टुबेकोटॉमी, वेसेकोटॉमी मेल्स में होता है, ठीक है। विच पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स विल अ मेल, XY होता है ना मेल में, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन्स इज, कितने होंगे, 2, है ना। सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, या तो XS होंगे या तो XY होगा, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में जाइगोट में क्या होगा, या तो XS होगा या तो XY होगा, तो 2 आ गए ना, ओके। ओके वेट, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, तो पेयर तो एक ही होगा, सॉरी, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो होगा वो 2 होगा, पर हमें पेयर पूछा है ना, तो पेयर तो एक ही होने वाला है, सीधी सी बात है, 1। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक्स प्लेस थ्रू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हाउ मैनी सेक्स chromosomes are found in the gamete of human being? How many sex chromosomes? या how many pair of sex chromosomes found in, ठीक है। how many pair तो एक ही आता है ना, पेयर तो, ठीक है। how many types of sperms are found in male? 2 टाइप के स्पर्म्स आते हैं, X स्पर्म और Y स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो होगा वो या तो X क्रोमोसोम को लेके आएगा, तो जो X क्रोमोसोम को लेके आ रहा है उसको X स्पर्म कहेंगे, या तो फिर Y स्पर्म कहेंगे। नेक्स्ट, इन विच एनिमल डिड द आइस ओरिजिनेट फर्स्ट? प्लेनेरिया, सबसे पहले उसमें आए थे आंखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? क्ले, बट ऑब्वियसली। नेक्स्ट, द पावर ऑफ, ओके सम आ गया, क्या बोल रही है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses in contact is 1 + 1.0 diopter, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ these lenses is 20.0 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दूसरे का क्या होगा? देखो पावर बोला गया तो पावर इज, टोटल पावर बोला है P1 + P2, ठीक है। सो P1 और टोटल पावर 1 बोला है, ओके। P क्या होता है, 1/f होता है, तो मतलब 1/f1 + 1/f2, ओके। तो 1 = f1 कितना है, 20, बट ये हुआ सेंटीमीटर में, और हमें पता है कि फोकल लेंथ हमें चाहिए होता है मीटर में, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, मतलब 100 ऊपर की तरफ आ गया, प्लस यहाँ पे भी 100 ही कर दो, तो मीटर में आ जाएगा ना, सेंटीमीटर में आ जाएगा ना अपने को, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 1 ज़ा 5 ज़ा, सो 1 + 5 = 100/f2, सॉरी 1 - 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, -4 = 100/f2, f2 = 100/-4, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, कितना आया, -25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी, ठीक है। मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू द मीडियम ए। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इस केस के अंदर जो लाइट है ना वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है यहाँ पे। व्हेन इट गोज़ फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, तो मीडियम ए मतलब ये हो जा रहा है कि ये रेयरर मीडियम होगा, और ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा तभी, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया डेंसर मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में ज़्यादा होगी, डेंसर में कम होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी और इसमें जो वेलोसिटी है v2, तो v1 में वेलोसिटी ज़्यादा होगी v2 के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही होता है v1/v2, ठीक है। तो ये v1 ज़्यादा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, समझो कि ये वैल्यू 5 आती है, नीचे आती है 2, ठीक है। तो जो भी होगा वो 2.5 मतलब कि 1 से ग्रेटर ही हुआ, ओके। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है, 1 से हमेशा ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑल द मिरर्स, ठीक, सारे के सारे मिरर्स में सेम लॉ अप्लीकेबल होता है।
फॉर नो बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब में कोई रे आती है और वो बेंड नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री, सीधी 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 आ रही है, ठीक है। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जब आती है ना तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो होता है उसके अंदर। आउट ऑफ द फॉलोइंग यूजेस वेयर इज प्लेन मिरर इज नॉट यूज्ड, प्लेन मिरर ना इसमें नहीं होता ना, रियर व्यू में तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है पीछे की तरफ देखने के लिए, है ना। द इमेज प्रोड्यूस बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड रिड्यूस्ड इन साइज, हमेशा कम होता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना, ओके, चलिए न्यूमेरिकल आ गया। A person uses a lens of power 3 diopter to normalize the vision. The near point of a hypermetropia eye is what, ठीक है, near point मतलब कि हम लोगों को बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो distance of the image, ओके, वो हमें निकालना है। अब हमें नॉर्मलाइज विजन चाहिए तो उसके लिए u कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। अब पावर जो है उसमें से फोकल लेंथ निकालने के 1/f, ठीक है, तो 1/, ओके, पावर तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 1/3, अभी मीटर में है ना, तो हमें क्या करना होगा 100/3 सेंटीमीटर, तो f आ गया हमारे पास 100/3। ना लेंस है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f मतलब 1/100/3 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-25, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/100 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/25, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो, सो 3/100 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v, क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करें सेम एलसीएम लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 होल अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/100 इज इक्वल्स टू 1/v, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर नहीं है, दैट इज v इज इक्वल्स टू -1 मीटर, ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आया -1 मीटर। नेक्स्ट, व्हेन सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड तो फोकल लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम। द साइज ऑफ द प्यूपिल of the eye is adjusted by the iris, ठीक है। In human eye the part which allows the light to enter into the eye वो है, रुको, in the part, ठीक है, allow the light to enter is cornea, नहीं, pupil। In human eye the part which allow light to enter into the eye is, नहीं, कॉर्निया ही होगा ना, वो अलाउ करती है ना, वो अलाउ करती है, ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर पीपल साइज चेंज करता है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ ह्यूमन आई प्रोवाइड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आईज, कॉर्निया, यप, ठीक है। व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 लेटरल फेजेस ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द ह्यूमन रेटिना इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट विद द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड। द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर नॉर्मल लाइट, नॉर्मल आई का परसिस्टेंस का मतलब आज अपनी चीज़ देखी, वो चीज़ हट गई तुम्हारे यहाँ से, तो उसकी इमेज तुम्हारे आंखों में कब तक रहेगी, तो वो है 1/16 ऑफ अ सेकंड, एक सेकंड के 1/16 पार्ट करोगे ना तो उतना वो इमेज तुम्हारी आंखों में रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब होता है, हाइपोमेट्रोपिया जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, याद कर लेना, तो वेवलेंथ, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब कि वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ कम किसकी है, वायलेट की है,
ओके नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. ठीक है, तो यहाँ पे पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 में एक इलेक्ट्रिक बल्ब हम ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पे और पावर कितना है 100 वॉट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल जाएगा P स्क्वायर बाय R के फॉर्मूला से 100 इज इक्वल्स टू 220 स्क्वायर अपॉन R। तो R इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, 2 0 गए 220। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू 22 इंटू 22, तो R कितना हो गया 484 ओमेगा। नाउ केस 2 में अगर हम देखते हैं तो जब इसको हम ऑपरेट करते हैं 101 वोल्ट पे, तो वोल्ट कितना हो गया 101 वोल्ट, तो पावर कितना होगा वो निकालना है, जबकि रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि इसका है 484 ओमेगा। ठीक है, तो क्या हो गया पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो पावर इज इक्वल्स टू 110 स्क्वायर अपॉन 484, तो पावर इज इक्वल्स टू 110 इंटू 110 अपॉन 484। ओके 484 क्या होता है 22 सा होगा ना, तो मैं इसको 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22 बार लिख दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 2 ज़ा 11 10 ज़ा 11 2 ज़ा 11 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, है ना। तो कितना आया, तो पावर हमारे पास आ गया 25 वॉट, 5 इंटू 5, तो आंसर तुम्हारा आया 25 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओमेगा। 5 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, और 1/5। अब मैं बोला कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो। मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब निकलता है जब रेजिस्टेंस आएगा सारे सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आपको मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब कि आपको सीरीज कनेक्शन में जाना होगा। कितने हैं 5 हैं, तो R1 प्लस R2 R3 R4 R5। ठीक है, सबके सब कितने हैं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ओके, सबका एलसीएम सेम है, तो 1 ओके 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया 5/5, दैट इज 1 ओमेगा। तो आंसर क्या आएगा डी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द 5 रेजिस्टर्स। अब मिनिमम के लिए आपको करना होता है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ध्यान देना। तो आर पी इज इक्वल्स टू आर मिनिमम, मिनिमम है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्या हो जाएगा 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। ओके, अब ये ऊपर आ जाएगा और ये कितनी बार होगा 1 2 3 4 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/5 मिनिमम रेजिस्टेंस है ना। ओके, ठीक है, तो 1/RP फॉर्मूला में 1/RP आएगा। ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 25, 1/RP इज इक्वल्स टू 25, तो RP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/25 ओमेगा। ओके, तो आंसर बी। इफ़ अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड, ठीक है, एक वायर को हम मेल्ट करते हैं और उसको रिकास्ट करते हैं टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, उसके लेंथ को आधा कर लेते हैं, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो R1/R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L1/L2, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो R1 मतलब कि इफ द वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड, ठीक है, तो R हम मेल्ट कर रहे हैं,
अब आप टू R1/R2 L1/L2, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ L, मतलब कि जो हमारा R2 है ना उसके अंदर लेंथ क्या हो जा रहा है, आधा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू L1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L1/2, ठीक है, होल स्क्वायर। सो R/R2 इज इक्वल्स टू L1² / 4, ठीक है। तो ये 4 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया R/R2 इज इक्वल्स टू 4। तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R/4, R2 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स कम होगा, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग द डायमीटर D एंड लेंथ L, है सॉरी 1 नहीं है, एज शोन above. A decrease in the resistance of the wire would be produced by the increase in the diameter. सिंपल, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, अगर रेजिस्टेंस कम करें डायमीटर बढ़ा दो। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर, मिली के लिए 1 - 10⁻³ और माइक्रो के लिए, अच्छा सी ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन, माइक्रो के लिए 10⁻⁻9 होता है, सॉरी, मिली के लिए 10⁻³ एंड माइक्रो के 10⁻6। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, IR², ये नहीं होता है, ठीक है। ये 3 पावर के फॉर्मूला है, P = IR², P = VI, P = V/R, वो है IR², जैसा कोई टर्म नहीं होता, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं होती। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट एम्पियर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of a given metallic wire depends upon its length. Which of the following substance has the largest electrical resistance? रबर, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। ओके 118 मैंने गलत कर लिया, ये नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। Force on a current carrying conductor in a magnetic field depends on direction of current और magnetic field का direction दोनों पे depend करता है। The strength of the magnetic field inside a long current carrying state solenoid is, ठीक है, सब में, क्योंकि कर्वेचर में होता है ना, तो सब में सब पॉइंट्स पे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होता है इनसाइड द करंट। ओके, ध्यान देना, आउटसाइड में डिफर होता है, इनसाइड में सेम होता है। A magnetic field due to current through a straight conductor depends on same, करंट पे भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डैश डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, थंब। ओके, ये होता है ना, ठीक है, थंब। नाउ अ करंट carrying conducting wire kept in a magnetic field should experience a force and this was suggested by the ampere। अब ये एम्पियर आप बोलोगे मैम, एम्पियर तो करंट मेजर करने के लिए होता है, बट यहाँ पे एम्पियर का मतलब है एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि करंट को मेजर कैसे करना है, और उन्होंने बताया था रिगार्डिंग दिस कि कैसे एक कंडक्टिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है। एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है। ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज द फ्यूज वर्क, हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज द रेड कलर वायर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड इज कॉल्ड द लाइव वायर, ठीक है। न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक। अ वायर विद डैश इंसुलेशन इज यूज्ड फॉर अर्थिंग, ग्रीन। The magnitude of AC voltage used in India is 220 volt और 50 hertz, ठीक है। Who discovered the magnetic effect of the electric current?
would discover the magnetic effect of electric current or state. By which instrument can the presence of magnetic field be determined? Galvanometer. Which of the following group contain only biodegradable items? Fruit, peels, cake और lime juice, ये biodegradable है. Flow of energy is always in the unidirectional. ठीक है. The food web is the network of the interlinked food chains. Which of the following is not a functional component of a ecosystem? Communities. ठीक है, ये नहीं होते हैं. Which of the following constitute a food chain? ग्रास को गोट खा रहा है, गोट बकरी को इंसान खा रहा है. ठीक है. Depletion of ozone is mainly due to the chlorofluorocarbon compound. Accumulation of biodegradable pesticides, non-biodegradable pesticides in the food chain. ठीक है. जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ता जाता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है पेस्टिसाइड्स का बढ़ता जाता है. इसको हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. इन फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द carnivorous. Which one of the following is an artificial ecosystem? Crop field. Population of which of the following will be highest in the food chain? सबसे ज़्यादा किसकी decomposers की ना, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता है. स्नेक जो है वो फ्रॉग को फीड कर रहा है और हॉक जो है वो स्नेक को फीड कर रहा है. तो इस प्लेस में स्नेक का फूड चेन जो है वो कहाँ पर है? टर्शरी कंज्यूमर में आता है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? DDT. ठीक है. नेक्स्ट, एडेपिक फैक्टर्स आर इंक्लूड इन द abiotic components. The structural and functional unit of environment is known as ecosystem. Which tropic level has the highest energy in an ecosystem? सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? प्रोड्यूसर्स में होती है. Which tropic level lowest energy available in the ecosystem? Lowest में carnivorous. Which of the following is an example of non-biodegradable waste? Polythene. A rat is in the which category of a consumer? Herbivorous. ठीक है. सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिए हमारे 150 MCQs. मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में. इसके बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ. आप ये करते जाइए. ठीक है. आप एंड में बाकी बच्चों की तरह से लास्ट टाइम बच्चों को बोला था, आप भी मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि मैम आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिली. तो अभी यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है. अरे ये करना है, वो करना है. जो प्रोवाइड होता है जा रहा है मटीरियल, प्लीज़ उसको अच्छे से फॉलो करते जाइए. उसके अलावा आपके कोई फीडबैक्स हो, कोई सजेशंस हो, ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.